साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है, हंगामा बढ़ता जा रहा है। राखी सावंत मैसूर पहुंची हुई है। जी हां, राखी सावंत मुंबई से अपने दोस्तों के साथ मैसूर पहुंची और वहां पहले दिन खूब हंगामा किया था, ड्रामा किया था और अब लगातार दूसरे दिन भी तमाशा खड़ा कर दिया। हालात ये हैं कि आदिल के घर में घुसने की लगातार दूसरे दिन भी कोशिश की और इस बार बखेड़ा खड़ा हो गया। इस बार राखी ने नया ड्रामा कर दिया, आदिल के पिता से भिड़ गई, यहाँ तक कि मीडिया के सामने थप्पड़ तक बरसाने लगी। तो क्या हुआ मैसूर में, कैसे राखी सावंत ने किया नया वाला ड्रामा, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो राखी सावंत की शादी के बाद और लगातार जो तमाशे हो रहे हैं, जो हंगामे हो रहे हैं, वो खत्म होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अब आदिल दुर्रानी को तो जेल भेज दिया गया है और वो मुंबई की जेल में बंद है, लेकिन इधर राखी सावंत मैसूर पहुंच गई। जी हां, आदिल दुर्रानी के होम टाउन मैसूर राखी पहुंची, अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची है और वहां पर खासा तमाशा खड़ा किया है। सूत्रों के हवाले से हमने ही आपको बताया था कि राखी सावंत आदिल के घर तक पहुंच गई थी और वहां उन्होंने खासा हंगामा किया था और लगातार दूसरे दिन भी ये कोशिश हुई है। जी हाँ, उसके बाद ही थप्पड़बाजी हुई है। अब मैसूर में हुआ क्या है एक्चुअल में, वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। तो राखी सावंत ने दूसरे दिन आदिल के घर में जाने की कोशिश की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पहले दिन वो आदिल की माँ से मिली थी। आदिल की माँ ने राखी को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया और घर से बाहर निकलवा दिया था और तब आदिल के पिता घर पर नहीं थे। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार राखी सावंत ने आदिल के पिता को ही पकड़ लिया। जी हाँ, राखी सावंत ने इस बार पहले तो आदिल के पिता को फोन किया और फोन पर मिलने की बात कही। जी हाँ, राखी सावंत ने खुद बताया है कि उसने आदिल के पिता को फोन किया और लेकिन फोन पर आदिल के पिता ने राखी से बात करने से मना कर दिया और राखी के ही मुताबिक उसे बहू मानने से, अपनाने से, अपने घर में आने देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि राखी के मुताबिक राखी ने कहा कि वो नमाज पढ़ती है, लेकिन फिर भी उसे नकार दिया गया। आगे देखिए, ये बातें तो राखी सावंत ने खुद बताई कि उसने आदिल के पिता को फोन किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत इसके बाद एक बार फिर आदिल दुर्रानी के घर पहुंच गई। जी हाँ, आदिल के घर के बाहर राखी अपने दोस्तों के साथ पहुंची और लगातार दूसरे दिन घर के अंदर जाने की जिद की, कोशिश की और गेट पर एक बार फिर जबरदस्त ड्रामा कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस बार राखी के लिए गेट खोला ही नहीं गया और राखी को अंदर आने ही नहीं दिया गया। मगर इसी दौरान आदिल के पिता जो कि घर से बाहर थे, वो घर पहुंच रहे थे तो उनकी गाड़ी गेट पर पहुंच गई और बस फिर क्या था, हो गया असली वाला बवाल। सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत ने गेट पर ही आदिल के पिता की गाड़ी को रोक दिया, बवाल खड़ा कर दिया, बखेड़ा कर दिया और सूत्रों के मुताबिक राखी गेट से गाड़ी को अंदर जाने नहीं दे रही थी और गाड़ी के आगे आने की कोशिश कर रही थी। राखी को काफी समझाया गया मगर वो कहां मानती। राखी सावंत ने गेट पर आदिल के पिता की गाड़ी के सामने खूब हंगामा किया, तमाशा किया। अब वहाँ पर काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। आदिल के पिता गाड़ी से बाहर नहीं निकले, जबकि राखी सावंत बार बार उन्हें बाहर निकलने के लिए कह रही थी और बार बार खुद को अंदर लेकर जाने के लिए कह रही थी। लेकिन कुछ देर बाद कुछ फीमेल गार्ड्स को वहाँ पर बुलाया गया और राखी सावंत को जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया, रास्ता खाली किया गया और फाइनली राखी सावंत को लगातार दूसरे दिन भी जो कोशिश उन्होंने की थी वो नाकाम रही। राखी को अंदर नहीं जाने दिया गया। अब तो बवाल हो गया था। राखी सावंत पहले तो खासा भड़क गई, नाराज भी हो गए, फिर तुरंत ही राखी ने पैंतरा भी बदल लिया। राखी ने रोना धोना शुरू कर दिया। अब खबर है कि इसके बाद राखी के दोस्तों ने मीडिया वालों को अप्रोच किया और उनको बताया कि वो मैसूर कोर्ट के बाहर आने वाली है और वहीं पर सभी लोगों से मिलेंगी, वहीं पर बात भी करेंगी। सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत ये पहले से तय करके आई थी कि मीडिया के सामने बड़ा बवाल करेगी, तमाशा करेगी और हुआ भी वही। वहाँ पर थप्पड़बाजी हो गई। जी हाँ, राखी सावंत खुद को ही थप्पड़ मारने लगी, खुद को ही कोसने लगी और काफी ज्यादा रोना पीटना शुरू कर दिया। राखी ने कहा कि आदिल के पिता ने उससे बात नहीं की, उसको अपनाने से इनकार कर दिया और इसीलिए वो खुद को थप्पड़ मार रही है। यही नहीं, इसके बाद राखी सावंत जब दोबारा मीडिया से मिली तो इस बार बेहोश होनी जैसी दिखाई देने लगी। जी हाँ, वहाँ पर शर्लिन चोपड़ा भी मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे, मीडिया वाले मौजूद थे। तो वहाँ पर राखी सावंत खूब रोने धोने लगी और खुद ही राखी ने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ और बेहोशी जैसी हालत दिखाने लगी।
अब काफी देर तक वहां पर भी हंगामा होता रहा और मीडिया वहीं पर मौजूद था। ये सब ने देखा। राखी ने ऐलान किया कि वो मैसूर आई है तो अपना हक लेकर ही जाएगी। वो आदिल दुर्रानी की पत्नी है तो तलाक तो लेने वाली नहीं है और आदिल के घर पर अपना हक लेकर ही रहेगी। यानी कि मामला पूरी तरह से पेचीदा हो गया। राखी के लिए आगे मुश्किलें अब आ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ तो राखी सावंत ने आदिल पर तरह तरह के केस लगाकर उसे जेल भिजवा दिया है, तो दूसरी तरफ मैसूर जाकर उसी आदिल के घर में जाने की कोशिश करती है, उसी आदिल के माता पिता को अपना लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है और हक लेने की बात करती है और यहाँ तक कि तलाक नहीं लेने का खुलेआम ऐलान भी करती है। इसीलिए मामले में खासा झोल और ट्विस्ट नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? अगर राखी सावंत को आदिल दुर्रानी से दिक्कतें हैं तो राखी को तलाक लेकर आदिल को पूरी सजा नहीं दिलवानी चाहिए, और या फिर राखी आदिल को जेल भी भेजे और खुद जाकर मैसूर में उसके घर पर रहे, ये ठीक है? आप क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? कौन है सही, कौन है गलत? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो राखी सावंत ने इस बार वो कर दिया जो कल्पना से भी परे है। जी हाँ, वैसे तो राखी सावंत अपने ड्रामे और तमाशे के लिए जानी ही जाती है, मगर इस बार राखी सावंत ने सारे हंगामे की लिमिट बॉर्डर्स क्रॉस कर दिए, क्योंकि राखी सावंत मैसूर पहुंचकर सीधे आदिल दुर्रानी के घर पहुंच गई। तो हुआ क्या, वो सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए। मुंबई में आदिल दुर्रानी पर केस किया गया, जिसके बाद आदिल जेल के अंदर बंद है। राखी हर रोज नए आरोप लगा रही और 21 फरवरी को अचानक राखी सावंत मैसूर निकल गई। राखी अपनी नई नवेली दोस्त, वही कामसूत्र वाली शर्लिन चोपड़ा के साथ मैसूर पहुंची। अब राखी का इन दिनों शर्लिन के साथ खूब याराना चल रहा है। अब खबर है कि 21 फरवरी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ 20 फरवरी को सुबह सुबह हंगामा हो गया, तमाशा हो गया। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर है कि राखी सावंत 22 फरवरी बुधवार की सुबह सुबह आदिल दुर्रानी के घर पहुंच गए। अब आदिल का परिवार मैसूर का बड़ा बिजनेसमैन परिवार है और आदिल का काफी बड़ा घर वहां पर है, कई तरह के बिजनेस वहां पर है और आदिल की फैमिली पूरी वहीं पर है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पहले तो राखी सावंत ने घर के गेट पर खूब हंगामा किया। जी हाँ, क्योंकि राखी को गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वहां पर राखी सावंत गार्ड्स को धमकाने लगी, नौकरी से निकाल देने की धमकी तक देने लगी। जी हाँ, आगे देखिए। सूत्रों के मुताबिक राखी गार्ड से कहने लगी कि उस घर की नई मालकिन है और इस घर की वो बहू है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया जाए। और बिना परमिशन के तो गार्ड किसी को अंदर जाने नहीं देते, लेकिन हाँ राखी यहाँ पर धमकाने लगी कि वो उनको नौकरी से निकाल देगी। हालांकि खबर है कि बाद में आदिल की एक आंटी है, जो उनके दखल के बाद राखी सावंत को अंदर बुलाया गया कि आखिर राखी वहाँ पहुंची क्यों है, वो चाहती क्या है और क्यों गेट पर तमाशा कर रही है। इसीलिए राखी सावंत को घर के अंदर बुलाया गया ताकि बातचीत हो सके कि वो चाहती क्या है, ये जाना जा सके। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि घर के अंदर भी राखी ने पहुंचते ही ड्रामा और तमाशा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राखी ने सीधे जाकर आदिल दुर्रानी की मां मुमताज दुर्रानी के पैर छू लिए, पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि सासू मां अब आपके पैरों में ही मेरा जीवन है। जी हाँ, इस तरह की कुछ बातें हुई थी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।